प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की का अध्ययन करेंगे। इस कविता में पंछियों की इच्छा के बारे में बताया गया है, लेकिन उससे पहले हम कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं असमंजस, पतवार और सूनी सांझ हैं। 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। अब देखते हैं कविता। हम पंछी यानी पक्षियों की बात हुई है। उन्मुक्त यानी आजाद, गगन यानी आसमान। तो जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर खुले गगन में घूमने वाले, उड़ने वाले पक्षियों की बात की गई है और इस कविता द्वारा पक्षियों ने यह निवेदन किया है, कवि ने पक्षियों का यह विनम्र निवेदन पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि पक्षियों को भी आजादी प्यारी होती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले गगन में उड़ने वाले हैं, पिंजरे में बंद होकर ना हम गा पाएंगे ना जी पाएंगे। हमारे कोमल पंख पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी यदि पिंजरे में कैद किए जाएंगे तो बाहर निकलने का प्रयास किया जाएगा और पिंजरा चाहे सोने का हो, कनक अर्थात सोना, सोने की तीलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। अब प्रश्न देखिए, पक्षियों ने ना गा पाने की बात क्यों कही है? पक्षियों ने ना गा पाने की बात इसलिए कही है क्योंकि बंद रहकर वे खुश नहीं रह सकते और ऐसे में गाने का भी मन नहीं करेगा। पिंजरे की तीलियां कैसी बताई गई हैं? कनक से बनी यानी स्वर्ण से बनी। पुलकित का क्या अर्थ होता है? कोमल। तो यहाँ आपने देखा कि पक्षी पिंजरे में बंद रहकर दुखी हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल यानी खुला जल, झरनों में बह रहा हो, जो पिंजरे में बंद रहकर ना मिले, वह जल हमें प्रिय है। अगर हमें पिंजरे में बंद रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी। मैदा यानी कि जो पिंजरे में रहकर उन्हें स्वादिष्ट बढ़िया भोजन दिया जाएगा, उसकी अपेक्षा वे कड़वी निभोरी खाना पसंद करते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि हर हाल में उन्हें अपनी आजादी प्रिय है। पक्षियों ने भूखा प्यासा मरने की बात क्यों की है? क्योंकि उन्हें अपनी आजादी प्रिय है। आजाद रहकर उन्हें चाहे कड़वी निबोरी ही खानी पड़े, पर कैद में रहकर बढ़िया भोजन भी उन्हें स्वीकार नहीं है। कनक कटोरी की मैदा से कवि का क्या अभिप्राय है? कनक कटोरी की मैदा से अभिप्राय पिंजरे में यानी कैद में रहकर मिलने वाला बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन है, जो उन्हें चाहे सोने की कटोरी में परोसा जाए पर उन्हें स्वीकार नहीं होगा। पक्षियों ने किस चीज को बेहतर बताया है? पक्षियों ने कटुक निबोरी को बेहतर बताया है। कटुक यानी कड़वा और निबोरी यानी नीम के पेड़ पर उगने वाला फल। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी सोने के बंधन में पिंजरे में बंद रहने के कारण अपनी गति यानी चाल, उड़ान अपना उड़ना चलना सब भूल गए और तरु यानी पेड़, फुनगी यानी डाल, टहनी, जो हम पेड़ की टहनी पर इधर उधर झूलते थे, आनंद लेते थे, वे सब हम बंद रहने के कारण भूलते जा रहे हैं। प्रश्न देखिए,
पक्षी पिंजरे में बंद होकर क्या भूल जाएंगे? अपनी गति और उड़ान। उनका क्या सपना है? पेड़ की डाली पर यानी तरू की फुनगी पर झूलना। अगला पद्यांश देखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर यह बताया गया है, अरमान यानी इच्छा, कि हमारी इच्छा है कि हम नील गगन में यानी नीले आसमान में उड़े, उसकी सीमा पाए और अपनी लाल चोंच खोलकर तारक अनार के दाने चुगे। यानी फिर से वही बात कि हम उड़ना चाहते हैं, आजादी से जीना चाहते हैं। क्षितिज एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां कल्पना की जाती है कि धरती और आकाश मिलते हैं। सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो सीमाहीन क्षितिज से होड़ा होड़ी यानी मुकाबला, कि हम इन पंखों से खूब उड़ते, क्षितिज को पाने की कोशिश करते, और या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज पा लेते, या तनती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी तनना अर्थात कि हम थक जाते या मर जाते, पर आजाद ही रहना चाहते। पक्षियों का अरमान क्या है? उन्होंने क्या इच्छा व्यक्त की है? नील गगन की सीमा पाने और लाल किरण सी चोंच खोल तारक रूपी अनार के दाने चुगने की इच्छा व्यक्त की है। सांसों की डोरी तनने से क्या अभिप्राय है? उड़ते उड़ते या आजाद रहते ही थक जाना या मर जाना। तो इस प्रकार यहाँ पर भी पक्षियों ने आजादी की कामना और प्रार्थना की है। फिर देखिए आगे। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। नीड़ यानी घोंसला, जो पक्षी सूखे तिनकों से बनाते हैं। टहनी से हमने जो घोंसला बनाते हैं वो ना दो चाहे। आश्रय सहारा, कि हमारा घर हमारा सहारा छिन भिन कर डालो यानी तोड़ दो, खराब कर दो, लेकिन हमारा उड़ने का अधिकार हमसे ना छीनो। हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें जो उड़ान, हमारे जो पंख हैं वो हमसे ना छीनो, कोई रुकावट बाधा उसमें ना डालो। पक्षी मनुष्य से क्या निवेदन करते हैं? कि उनकी उड़ान में, उनकी आजादी में कोई बाधा ना डाली जाए। आश्रय छिन भिन कर डालो द्वारा क्या कहा गया है? कि पक्षी कहते हैं चाहे हमारा घर, हमारा घोंसला छीन लो, सब खत्म कर दो, लेकिन हमारी आजादी मत छीनो। तो चलिए अब देखते हैं इस पाठ के कठिन शब्द। उन्मुक्त, आजाद, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, पुलकित, कोमल, कटुक, कड़वा, निबोरी, नीम का फल, आश्रय, सहारा और घर। लेकिन बच्चे यहाँ ध्यान रखिएगा कि घर का पर्यायवाची कभी पूछा जाए तो उसमें आप आश्रय नहीं लिखिएगा। यहाँ आश्रय का मतलब आमतौर पर सहारा होता है, लेकिन कविता के संदर्भ में हम घर ले सकते हैं। वैसे आप घर के पर्यायवाची में आश्रय ना लिखें। आकुल, बेचैन, विघ्न, बाधा या रुकावट। तो अब आप पाठ के कठिन शब्द भी देख चुके हैं। आपको इस पाठ से यह शिक्षा मिल रही है जिसका आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पक्षियों को भी आजाद रहने का पूरा अधिकार है, और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें खुले गगन में उनकी इच्छा अनुसार घूमने दें, उड़ने दें, बहता पानी पीने दें, और जहाँ तक हो सके उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था करें, और घायल पशु पक्षी को देखें तो उचित उपचार दें। धन्यवाद।